हमारे नौजवान जनाब चीज़ों को समझते हैं और वो चाहते हैं कि कोई भी इशू हो तो उस पर बात होनी चाहिए, उस पर एक राय होनी चाहिए और सरकार पर भी तभी प्रेशर डलेगा जब उस पर बार बार बात होगी। अगर आपका शौक नेट ही है तो आपका जनाब अगर ये काम भी बन जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आजकल रैपिंग के थ्रू रैपर्स जो हैं वो इश्यूज़, सोशल इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं और अपना पैगाम आगे पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर आपका काम ऐसा हो जिससे ना सिर्फ आपका शौक पूरा हो रहा है बल्कि आप इंसानों के काम भी आ रहे हैं तो फिर तो ये बेहतरीन है ना। ऐसा ही कुछ रूज फातिमा के हिस्से में आया है। रूज फातिमा और उनके भाई मोहम्मद कापरी अपने रैप म्यूज़िक के ज़रिए हसास मौजू को छेड़ रहे हैं, लोगों की तवज्जो इस जानिब दिलवा रहे हैं। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर, ख़वातीन पर मज़ालिम और इस जैसे कई वाक़यात की निशानदही रैप के ज़रिए हो रही है। अभी आपने इनका ये रैप सॉन्ग सुना भी है। रूज फातिमा इंतहाई बहादुरी से घरेलू तशद्दुद, इज़्ज़त के नाम पर कत्ल और जबरी गुमशुदगियों यानी मिसिंग पर्सनस पर भी बात करी है। बड़ा सेंसिटिव इशू है और इस वक्त ये हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। फ़ख्रे पाकिस्तान है और रूज फातिमा और मोहम्मद कापरी, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू, वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले ये जो लॉस टॉक्सिक सूफ़ी है सिंधी छोकरी, ये ज़रा मुझे बताइएगा ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, किस तरह बना, क्या ख्याल क्या सोच किसकी थी? जी, जब 2018 में मुझे उरूज ने टिकटॉक पे, तब टिकटॉक का ज़माना चल रहा था, हाँ, तो उरूज ने मुझे एक क्लिप सही। भेजी थी कि ये गाना मुझे डाउनलोड करके भेजो। तो वो गाना जब मैंने सुना तो वो एक इंडियन रैपर का गाना था, एमी वे बंटाई का। तो जब मैंने वो गाना सुना तो असल में ये शुरुआत मैंने ही करी थी हिप हॉप की, यहाँ से हमारे दोनों का जो था पेंची गैंग का जो लेबल था उसकी शुरुआत मैंने करी। तो जब वो गाना सुना तो मैंने कहा ये कुछ अलग चीज़ है, ये वो नहीं है जो हम सुनते हैं। तब बोहेमिया भी सुनते थे, हनी बाजी भी सुनते थे, पर पता नहीं था कि ये हिप हॉप होता है। तो असली हिप हॉप से मुलाकात हमारी 2018 में हुई थी। अच्छा, अच्छा सिंधी छोकरी, ये जो बड़ा वो कहते हैं ना कि दबंग किस्म का ये नाम है, तो ज़रा उरूज मुझे बताएगा कि जब ये सबको पता चलने लगा कि सिंधी छोकरी मौजूद है थर के दर्द पर बात करने के लिए, रिस्पॉन्स कैसा आया लोगों का? अ, क्योंकि अभी हम रिसेंट जो है थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है ऑडियंस वगैरह, अच्छा। तो अभी हमें जो है बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और बहुत जो है काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत मोटिवेट करता है हमें। तो मैं इस काम को जो है जारी रखना चाहूँगी और हम मोहम्मद और मैं जो है हमने फिर एक लेबल अभी बनाया जो पांची गैंग के नाम से है। अच्छा। तो उसमें अभी हम दूसरे रैपर्स हैं जो जिनके पास स्टूडियोज नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हम उन रैपर्स को भी अपने एंगेज करके आगे लेके आ रहे हैं। तो वो रैपर्स भी जो हैं हमारे साथ अभी एंगेज हो रहे हैं। तो अच्छा। हम उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ज़रा कापरी ये बताइए, लॉस टॉक्सिक सूफ़ी ये जो नाम आपका रखा गया, ये किस तरह ये नाम आ गया? बस कि भाई ये लोगों ने कहना शुरू कर दिया या आपके जहन में कैसे आया? किसने आपको पुकारा था ये लॉस टॉक्सिक सूफ़ी से? टॉक्सिक तो वैसे चीज़ें सही नहीं होती। हाँ, शुरू में असल में नाम मेरा है लोग ऑफ सोल टॉक्सिक सुफील। ये अच्छा। एक चीज़ होती है जैसे थूड़ होता है, हम सिंधी में बोलते हैं उसको। अच्छा। तो उसकी उसके अंदर रूह होती है। तो जैसे जिन होता है, घोस्ट होता है, तो अच्छा। उसके हिसाब से थोड़ा डार्क रैप के हवाले से मैंने ये लिखा था हाँ। कि लोग लोग ऑफ सोल टॉक्सिक सूफी। और अच्छा। टॉक्सिक ये तो हिप हॉप में क्या है कि एग्रेशन आपको पता ज़्यादा होती है। तो मैं वो सूफी नहीं बन रहा था जो खुदा वाला होता है या कुछ और सिस्टम का होता है। तो मैं ये टॉक्सिक सूफी हिप हॉप वाले हवाले से बना था। अच्छा, मैंने आपसे और भी बहुत सारी बातें करनी है लेकिन मेरा दिल ये चाह रहा है कि आप दोनों मेरे साथ लाइव मौजूद हैं तो क्यों ना मैं आपसे कुछ सुनूं, मेरे जी, नाजरीन भी सुने, तो मुझे कुछ जी। सुनाएंगे? जी, अभी हमने कल्चर डे होता है सिंध का, तो उस हवाले से एक गाना लिखा था मैंने। अच्छा। जी, जी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये सिंधी में गाना है। हाँ। असां धरतीअ जा रखवाला, ही धरती पंहिंजी माता, इन धरती जो मसूर मोह, ही साथी पंहिंजा बादशाह, ही धरती पीरनि वलीअनि जी, ही धरती पीर पगारे जी, ही धरती शाह बिदाईअ जी, ही धरती लाल कलंदर जी, ही धरती जीएम सैद जी, ही धरती होशू हेमो जी, ही धरती आहे शेरनि जी। सिंध धरती जो आहे शान अलॻि, मिठी ॿोली पंहिंजी ॻाल्हि अलॻि, असां सूफ़ी माण्हू मस्त मलंग, मुंहिंजा जोगी अहिड़ा नी ये क्यों मस्त। नहीं आ रहा ये? जी, असल में वो वाला रैपर नहीं है, हम मज़ाक के रैपर तो उससे ज़्यादा ये नहीं करते। जबरदस्त। अच्छा, रूज फातिमा आप भी लिखती हैं? अगर लिखती हैं तो आप भी कुछ सुनाइए।
जी जी, अभी महावारी पे जो है मैंने एक रेप लिखा है, वो मैं अच्छा, आपको सुनाना चाहूंगी। अच्छा, दर्द में पली दर्द में रही वो रोती रही, आंखें बंद करके आंसुओं को पोंछती रही, चुपचाप बैठी दर्द वो सहती रही, वो जागी पर दुनिया पूरी सोती रही, समझती कहाँ क्योंकि उम्र उसकी छोटी थी, बता भी न सकी क्योंकि उससे शर्म आती थी, जहालत में पली बड़ी उससे कुछ न पता था, जो भी मैंने देखा है सच वही बोला था, दुनिया ये गंदी थी पर उससे गलत कहती थी, चुपचाप वो बैठी थी और जुल्म रहती सहती थी, अपनी पढ़ाई उसने 5वीं में छोड़ी थी, पढ़ाई करती कैसे क्योंकि लड़की हो रही बड़ी थी, माहवारी वाला लफ्ज हम बता न पाते, बीमारी नहीं है जी हम रोज बताते, अगर बोलना चाहे सच तो हमें पड़ते हैं चाटे, नफरत करते हमसे भी न खाना खाते, समाज में मैं चलना पड़ता सिर झुका के, क्या है तेरा मसला मुझे बोलना काके। ज़बरदस्त। और ये एक ऐसा मतलब टॉपिक है कि जिस पर बहुत कम बात होती है पाकिस्तान में, कुछ शर्म भी महसूस की जाती है, फिर पता नहीं क्यों इसको अवॉइड ही किया जाता है कि ज़ाहिर है एक फ़ीमेल किस किस चीज़ को बर्दाश्त कर रही होती है और किन से गुजर रही होती है, इस पर नहीं उस तरह से बात होती। अच्छा, आप दोनों मुझे ये बताइए कि आप लोगों का क्या मिशन क्या है, क्या सोच रखते हैं, आगे प्लान्स क्या हैं? जैसे हिप हॉप तो एक बोलते हैं रेवोल्यूशन होती है, तो इनकलाब है, हिप हॉप खुद एक इनकलाब है, और हम हिप हॉप में अंदर भी इनकलाब ला रहे हैं, रेवोल्यूशन ला रहे हैं कि लड़कियों को आगे लाया जाए, प्रोमोट किया जाए, आगे रिप्रेजेंट किया गया, उनके जो शेयर होता है उसको रिप्रेजेंट करें लड़कियां। और उसके साथ साथ हम अपनी जो लैंग्वेज है सिंधी उसको भी प्रमोट करना चाहते हैं, और अवेयरनेस कुछ हम अपने रैप के थ्रू जो है अवेयरनेस लाना चाहते हैं, और जो कहानियां हैं जो हाइलाइट्स नहीं होती जैसे टेबू टॉपिक्स हैं तो उनको भी जो है उन पे भी हम बात करना चाहते हैं, ये एक हमारा मकसद है। जी। अच्छा, आप लोग इसके अलावा भी कुछ कर रहे हैं? जी हाँ, हम पढ़ाई वगैरह भी कर रहे हैं और कोर्स वगैरह भी हैं हमारे चल रहे हैं। जी। अच्छा, पढ़ाई क्या कर रहे हैं, मुझे बताएंगे आप दोनों? हम दोनों ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अच्छा, दोनों ही ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताओ ये जब शुरू किया तो पहले ख़्याल किसको आया, फिर आपस में किस तरह डिसाइड किया कि आपने अपना ये पैगाम रैपर्स मतलब रैप के थ्रू ही आगे भेजना है? ज़ाहिर है मुझे कापरी ने तो बताया है कि इन्होंने एक सुना था इंडियन रैपिंग सॉन्ग। और फातिमा, अरूज, आपको कैसे ख़्याल आया? मुझे तो स्टार्टिंग में रैप का पता भी नहीं था और ना ही इस बारे में मालूम था, लेकिन मोहम्मद जब सुनता था तो मुझे भी चिढ़ आती थी, मैं भी इससे लड़ती थी कि ये क्या बकवास है, ये क्या सुन रहे हो। तो फिर मोहम्मद ने मुझे समझाया और फिर मैं एक इंडियन रैपर से भी इंस्पायर हुई, मोहम्मद ने मुझे सजेस्ट किया कि आप इसको सुनो फिर आपको समझ आएगा कि रैप क्या है। तो मैंने डीएमसी को सुना, उसका मैंने एक रैप सुना, जुमला रैप है जो, वो मैंने उसका सुना। उसकी लाइन, स्वागत है आपका जमेले के इस मेले में, सबकी वजूद यहाँ बिक रही है ठेले पे, इंसानी राय को बदलना नामुमकिन है, चुन कितने साथी और चुन कितने दुश्मन है। तो ये रैप ये रैप मैंने सुना। उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि इसमें एक कहानी है, तो हुँ। क्यों ना हमारी जो यहाँ की लोकल ऐसी कहानियां हैं, ऐसे कुछ वाकयात हैं जो हाईलाइट नहीं हुए हैं और जो अक्सर नहीं होते, तो क्यों ना हम उन पे रेप बड़ी बनाएं अच्छी और बात है, बड़ी अच्छी बात है कि आपने उसको हाईलाइट किया। अच्छा, मुझे आप दोनों ये बताइएगा कि अब ज़ाहिर है आपका जो कॉज़ है, ठीक है, आप लोग बात कर रहे हो, आवाज़ उठा रहे हो, लेकिन अब आगे आप फेमस भी हो रहे हो, तो जब इंसान फेमस हो जाता है तो फिर वो अपना इस्तेमाल और तरीके से भी कर सकता है। यानी कि आप अगर कोलैबोरेशन कर लें एनजीओज़ के साथ, या उनके साथ कुछ इस तरह का मामला हो जाए कि आप लोग फंड रेजिंग में भी प्रॉब्लम ना हो, लोगों के लिए कुछ ऐसा करो कि जो प्रैक्टिकली उनके काम आ सके। जी जी। जी, असल में हमारा यहाँ कुछ प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं और हम एक दो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज का हो गया, ग्लोबल वार्मिंग का हो गया, तो अच्छा। ये इस काम पे भी कर रहे हैं, जैसे लोग कचरा फेंकते हैं उस पे भी हम काम कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट है वो भी बना रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी गाने आएंगे। तो हम्म। असल में ये चल रहा है, बस इंशाल्लाह टाइम वगैरह तो मिलती ज़रूर। रहेगी। तो उरूज, यंग जो रैपर्स हैं उनको क्या मशवरा देंगी आप? उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, स्टूडियो के हवाले से आती हैं, हमारी जो सोसाइटी है हम जहाँ पे रहते हैं उस हवाले से भी बहुत आती है, लेकिन आपको अगर कुछ करना है आपके अपने खुद के लिए करना है, उन औरतों के लिए करना है, उनकी इश्यूज पे बात करनी है, जो चीजें आप हाईलाइट करना चाहते हैं, अवेयरनेस लाना चाहते हैं, तो आप इस काम को छोड़े नहीं, क्योंकि हम ही हैं जो उन चीजों को ऊपर ला सकते हैं, उन चीजों को हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि हिम्मत नहीं हारनी, आपने जदोजहद करनी है और इस चीज को जो है आगे लेके जाना है।
बिल्कुल, और इसमें पता है ब्रेवरी भी बड़ी चाहिए, बहादुरी चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसे हसास इश्यूज़ होते हैं जिन पे अगर आप ज़्यादा बात करो तो आपको अपने ही हलकों से तनकीद का सामना करना पड़ता है, या समझाते हैं कि भाई क्या बात कर रही हो, तुम्हें नहीं बात की करनी चाहिए। वैसे आप लोगों ने जब ये शुरू किया तो पेरेंट्स का रिस्पॉन्स कैसा था, या उन्होंने ये कहा कि भाई पढ़ाई करो, ये किन चक्करों में तुम लोग अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो? जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जब मैंने हिप हॉप शुरू करा था, मैं 8वीं में था, तो अब्बा ने मुझे बोला कि तू चुप कर, चुप। अब्बा खुद भी एक शायर था, तो अच्छा। मैंने कहा मैं भी अब शायरी शुरू कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर तू ये करेगा तो मैं तुझे स्कूल से निकलवा दूँगा या तुझे पढ़ने नहीं दूँगा, अगर तुझे ये करना है तो। सही। और ये तेरा जो हाँ, ऐज थी मेरी जो 14 साल भी नहीं थी तब। तो अब्बा ने सही। बोला कि चुप कर, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, और ऐसे मैंने मार भी खाई थी अब्बा से हिप हॉप की वजह ओह! से। अच्छा। जी, जी, चलिए, अब तो जी। अब्बा खुश होते होंगे ना कि कापरी भी मशहूर हो गए हैं, और उरूज फातिमा को भी अब लोग जानते हैं सिंधी छोकरी के नाम से। तो बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से मुलाकात करके, आपसे बातें करके। अपना काम ऐसे जारी रखें, बड़ा अच्छा कॉज़ है आप लोगों का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।